जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स फेड अवे हो गए. दैट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ excess addiction and excess yes men around. It's one of these three. I've always noticed. सारों में ये कॉमनैलिटी है. मे बी एक और कॉमनैलिटी है, द डिज़ायर टू स्टॉप इम्प्रूविंग. वो भी हो सकता है. या बिकॉज मैंने खुद अपने एनालिटिक्स बहुत ऑब्जर्व किया है. मुझे नंबर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. जिन फेजेस में मेरा खुद का डिज़ायर या ड्राइव कम हुई है, वैसे फेजेस में वो मुझे अपने कंटेंट में और नंबर्स में बहुत रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है. मतलब जो आपके बॉडी के अंदर चल रहा था वही आपके बॉडी के बाहर भी होने लगा. या होने लगा. और जिस दिन या जिस ट्रेनिंग फेज में, फॉर एग्जांपल सिंस मेरा फिटनेस चैनल है, श्योर जिस ट्रेनिंग फेज में मैं बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड होता हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी ही करनी है, ऐसे फेजेस में नंबर्स वापस ऊपर जाते हैं. एंड आई एम सेइंग दिस कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन इसीलिए है बिकॉज मैं एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट डालता हूँ. राइट, मे बी फॉर टॉपिक बेस्ड कंटेंट ये अप्लाई नहीं करेगा, पर एटलीस्ट फॉर एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट अगर आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको खुद इम्प्रूव होना पड़ेगा. आप लोगों को 3 साल पहले वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं बता सकते. यार मैंने 3 साल पहले ये किया था, हेंस आई एम स्टिल क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट दिस. नहीं, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग. और जिस दिन आपकी खुद की ह्यूमन ग्रोथ बंद होगी, आपको क्यों लोग देखेंगे? फेयर, लॉजिकल. मैंने एक्चुअली ये वाली बात हार्दिक पांड्या से की थी. आस्किंग कि व्हाट इज द कोर ऑफ व्हाई यू हैव ग्रोन. तो उन्होंने कहा कि बिकॉज आई हैव ग्रोन इवन आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. मतलब इट्स नॉट जस्ट इम्प्रूविंग एज अ क्रिकेटर. यू वर्क टेक्निकली कर ले तो, बट इट्स इम्प्रूविंग एज अ ह्यूमन ग्रोथ. लर्निंग डिफरेंट थिंग. उन्हें जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता है, यू नो, साइंस के बारे में बहुत कुछ पता है. नीज अ क्रिकेटर डजंट हैव टू लर्न दीस थिंग्स. बट इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सी कोरिलेशन है. So 4 factors. या तो too much sex, too much some kind of addiction, pot or alcohol usually, too many yes men who feed your ego, या loss of a desire to improve. Yes. How do you increase a desire to improve? अंदर से आता है यार, उसे आप फेक नहीं कर सकते. बिकॉज ये बात शायद लिसनर्स को 2 बार सुननी पड़ेगी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांटिंग इट एंड वांटिंग टू वांट इट. Do you get it? Yeah. So वो अंदर से ही आना चाहिए. There's a difference between wanting it and wanting to want it. Yeah. Very nice. Make sense? But ये समझाओ, wanting to want it क्या होता है? इसका मतलब मैं रणवीर को देख रहा हूँ. रणवीर ने XYZ कंपनी स्टार्ट किया है, इंडिया का बिगेस्ट पॉडकास्ट है. मुझे भी ये करना है. वर्सेस मुझे भी ये करना है, और वो जो सपना है वो इतना बड़ा है कि वो मुझे रात को ठीक से सोने नहीं देता. फिर मैं उस सपने को ब्रेक डाउन करूँगा. एक्शनेबल स्टेप्स, मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ. एवरी मोमेंट ऑफ योर डे आप उसके बारे में सोचते हो. दैट्स द ओनली थिंग गोइंग ऑन इन योर हेड. दैट इज़ एक्चुअली वांटिंग इट. वर्सेस हाँ यार रणवीर कर रहा है, काफ़ी अच्छा होगा, मुझे भी वो करना है, विल बी गुड, मज़ा आता होगा. इंटेंसिटी, पैशन इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर आई थिंक. पता मेरे अर्ली करियर में मेरी इंटेंसिटी आई मेरे गुस्से की वजह से. बट व्हेन आई वाज योर एज आई वाज अ लॉट एंग्रियर देन यू. आई डोंट सेंस टू मच एंगर इन यू. बट आप हो एंग्री, गुस्सा है अंदर. सी मैं ह्यूमन हूँ, इसीलिए एंगर एज एन इमोशन एग्जिस्ट करता है, पर वो इतना बाहर नहीं निकलता. सो अगर आपकी इंटेंसिटी गुस्से से नहीं आ रही तो और कहाँ से आ रही है? पैशन से आ रही है. मैं आज जो भी चीज़ें कर रहा हूँ ना, हाँ हमने बहुत डीप बातें की, राइट, माइंडसेट के बारे में बात किया, माम्बा मेंटालिटी, सेल्फ डाउट की बात की. सबका कोर क्या है? इट्स पैशन. इट्स द लव फॉर एक्चुअली डूइंग दीज थिंग्स. जापनीज़ ले लो, वीडियो क्रिएशन ले लो, ट्रेनिंग ले लो, न्यूट्रिशन ले लो, मुझे ये सारी चीज़ें करना दिल से पसंद है. आई लव इट. मैं आपसे ये पूछने वाला था कि पैशन कहाँ से आ रही है, बट देन आई एम जस्ट थिंकिंग कि आपके जापान ट्रैवल से आ रही है. नहीं, नाउ आई फील लाइक सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, राइट. सेल्फ डाउट, दिस दैट, पैशन, आई थिंक ये एक सर्कल है, पर कोर पैशन है. I'm trying to get to the answer of how does one create intensity within oneself, because ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है. I'll tell you how. It is by mastering a thing. वो जो पैशन है वो day 1 पे नहीं आती, month 1 पे नहीं आती, year 1 थोड़ी सी आने लगती है, year 5 वो और इंटेंस होती जाती है.
अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पर मैं अपनी खुद की लाइफ इन चीज़ों के बिना विजुअलाइज ही नहीं कर सकता. पर डे 1 पे ये सब नहीं था. डे 1 ऑफ लर्निंग जापनीज़ ABCD उस दिन पे पैशन नहीं थी. क्यों होगी, कैसे होगी पैशन? इसीलिए पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, अगर आपको एक चीज़ में सक्सेसफुल बनना है, यू नीड टू स्टिक टू इट. बोर्डम आएगा, स्ट्रगल्स आएंगे, स्टिक टू इट. इफ़ यू डोंट स्टिक टू इट, हाउ विल यू फॉल इन लव विद दैट थिंग? दिस इज़ लाइक अगर आप 3 गर्ल्स को देख रहे हो, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर, वीक 1 एक दूसरी गर्ल, वीक 2 दूसरी गर्ल, तो यू आरंट गेटिंग डीप इन टू अ रिलेशनशिप, राइट? बहुत कैजुअल है. तो हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स इवन विथ योर हॉबीज. आई गेस ये एक अच्छा टेक अवे हो सकता है. ये की है या क्योंकि वरना पैशन नहीं आती. डिड यू हैव द सेम पैशन फॉर पॉडकास्टिंग ऑन डे 1? नो पता भी नहीं था कि ये क्या है. करेक्ट. अभी समझाऊं कि ये आर्ट फॉर्म है. करेक्ट. वीक 1 पैशन थी, मंथ 1 नहीं थी, राइट? उस एक महीने में लेट से तूने 30 पॉडकास्ट शूट किए, सारे एन्जॉयबल थे क्या? थोड़े स्ट्रगल्स आए होंगे, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आए होंगे, राइट? बट यू कंटिन्यूड. कितने पॉडकास्ट शूट किया अभी तक? 900 पॉडकास्ट. गूज़बम्स. दैट इज़ ब्यूटी, दैट इज़ मास्टरी. अब दिल के अंदर पैशन है पॉडकास्टिंग के लिए. अभी तो आर्ट फॉर्म है. आर्ट फॉर्म है, राइट? टेक्निक बिकम्स आर्ट आफ्टर अ पॉइंट. यस. एंड यू नो व्हाट आर्ट इज? एनीथिंग डन फॉर इट्स ओन सेक. ब्यूटी. राइट? वाह. राइट? जापान. फिलोसोफर एट हार्ट. ये आप सीखते हो जापान से एक्चुअली. आई गेस यार. वहाँ जब आप कोई किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हो, अगर अच्छा रेस्टोरेंट है तो वहाँ के शेफ्स ना बस खाना बनाने के लिए खाना बना रहे हैं. स्पॉट ऑन. वहाँ के टॉयलेट क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनिंग एक मैजेस्टिक जॉब नहीं है, नोबल जॉब नहीं है, बट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज. वेरी इंस्पायरिंग.